पीडीपी ने कहीं कहा कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या पीडीपी ने कहीं किसी ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये आप लोग हवा दे रहे हो इस चीज को। मैंने तो कम से कम जो मैंने महबूबा जी की तकरीर सुनी दिल्ली में परसों, उन्होंने कहा कि फारूक साहब और हम एक साथ हैं और हम इंडिया अलायंस को नहीं तोड़ेंगे। जब महबूबा जी ने दिल्ली में ये तकरीर की और ये बात की, तो आप लोग क्यों खामखा यहाँ हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे मालूम है आप लोग अपने चैनल चलाने की कोशिश करते हो। ये बताइए ना, हमारी बात हमारी तकरीरों में कौन सा फर्क आया है? उनका कहना है कि फैसले बदल गए। कौन से फैसले बदले? मुझे बताइए कौन सा फैसला बदला? सीट शेयरिंग। फैसला कहाँ था सीट शेयरिंग का? देखिए ना, हमने किस फॉर्मूला के तहत सीट शेयरिंग की? आप बताइए, हमारा फॉर्मूला क्या था? वही था जो डीडीसी में हमने फॉर्मूला इख्तियार किया। क्या डीडीसी में हमने ये तय नहीं किया कि जिसकी जो सीटें हैं वो वहीं पे फैसला करेंगे? डीडीसी का फैसला जो है वो असेंबली के नतीजों पे हुआ या नहीं हुआ? उस वक्त जहां पे भी 2014 के असेंबली इलेक्शनों में पीडीपी की कामयाबी हुई, हमने वहां पे उनको डीडीसी के जो है कैंडिडेट चुनने का मौका दिया। जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार बना। जहां पे उस वक्त पीसी वाले हमारे साथ थे, जहां पे पीसी का कैंडिडेट जीता, उन्होंने अपना उम्मीदवार चुना। हमने वही फॉर्मूला यहाँ इख्तियार किया। जो दिल्ली के इशारों पे एक स्टेज पे आते हैं, जो जाती तौर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को आज इलेक्शन में जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग हैं ना, वही लोग हैं। न सिर्फ हमने बल्कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने भी इस चीज का जो है इसको नोटिस किया है। किस तरह इलेक्शन से पहले चुन चुन के ऑपोजिशन के लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल साहब अब दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया है, और ये इनका गिरफ्तार होना और एजेंसियों को इस तरह इस्तेमाल करना, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज़ का जो है इसको नज़रअंदाज ना करें और इलेक्शनों में इस तरह एजेंसियों को इस्तेमाल जो है उस पर रोक लगाएं। मियाँ साहब यहीं के हैं? सेंट्रल कश्मीर से लाए ना सर। मियाँ साहब इतने ही यहाँ के हैं जितने वो राजौरी पूंछ के हैं, जितने बाकी कश्मीर के इलाकों से हैं ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात से उठ के यूपी में इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसमें आपके चैनलों को कोई एतराज नहीं होता। सर आज साउथ इंडिया से लोग आके नॉर्थ इंडिया से राज्यसभा की टिकट पे आ जाते हैं, उस पे आपकी चैनलों को एतराज नहीं होता। मियाँ साहब कश्मीर की वादी के सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं और उस पे आप लोग सवालिया निशान पैदा करते हो। क्या मियाँ साहब को राजौरी पुंछ अनंतनाग से इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है?